प्रिय दोस्तों, जहाँ कहीं से आप इस वीडियो को देखते हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप खुश रहें, आबाद रहें और शैतान की सारी शक्तियाँ, सारी योजनाएं आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएं, छूमंतर हो जाएं। कोई भी शैतानी शक्तियाँ, कोई भी महामारी, बीमारी, कुसमय, कुचक्र आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कभी ना आए। मेरी आपसे यह प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा आगे बढ़ते जाए और ईश्वर के नियमों पे, ईश्वर के जो नियम दिए हैं, कायदे दिए हैं, विधि दिए, उनके आधार से जीवन बिताएं और सच्चे ईश्वर की आराधना करते हुए उसका मंगल गाएं। कई दिनों से मुझे मेरे दिलो दिमाग में आत्मा ये बोल रही थी कि जो इंसान, जो मनुष्य को क्या चाहिए जीने के लिए? रोटी, कपड़ा और मकान, छोटा सा मकान। कपड़ा कैसा भी हो, तन ढक जाए। रोटी खाना कैसा भी हो, पेट भर जाए और हमें शारीरिक ऊर्जा प्रदान करे। इसके साथ में छोटा सा घर हो, हमें बारिश से, सर्दी से, गर्मी से बचाए, इतनी हमको ज़रूरत है। और दिन प्रतिदिन का जो हमारा भोजन है ईश्वर हमें दे और हमारी जो आवश्यकता है ईश्वर उन आवश्यकताओं का पूरा कर दे समय रहते, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ग्रंथों में लिखा हुआ है, जब इंसान इस धरती पे आता है खाली हाथ आता है, और जब इंसान, जब मनुष्य इस संसार से जाता है तो खाली हाथ ही जाता है। ना कुछ लेके आता है, ना कुछ लेके जाता है। जब हम सबको ये पता है कि ना इंसान कुछ लेके आया, ना इंसान कुछ लेके जाएगा, तो हम इतना परेशान क्यों होते हैं? हम मनुष्य इतना परेशान क्यों होते हैं कि मुझे इतना बैंक बैलेंस करना, इतनी प्लॉट चाहिए, इतना सोना चाहिए, चांदी चाहिए, इतने घर चाहिए, पूरा इसमें अपना जीवन निकाल देते हैं पसीना बहाते बहाते। जब हम मनुष्य को पैसा उसकी मेहनत के द्वारा नहीं मिलता तो शैतान दिमाग में डालता है, किसी को परेशान करो, किसी को डराओ, किसी को धमकाओ, उसको जीवन बर्बाद करने की उसको धमकी दो, पैसा आएगा। यहाँ से पैसा, वहाँ से पैसा, यहाँ से पैसा। ठीक है, पैसा कमा लिया, नोटों की गड्डी कमा ली, रख ली, नोटों की गड्डी पर सोते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कभी भी एक नोट खाया हो? खाने के लिए सब्जी रोटी ही, फल फ्रूट ही चाहिए, पहनने के लिए कपड़े ही चाहिए और खुली हवा में सांस चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा हमारे पास पैसा हो जिससे कभी भी बीमार होते हैं तो वैद्यों के पास जाएं, सम्मानीय डॉक्टरों के पास जाएं। इतनी बातें क्यों सोचते हो हैं कि वहाँ से कमाना है, वहाँ से कमाना है? बड़ा खुश हो रहे भैया, खुश मत हो। आप अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए आपने रास्ता चुन लिया है। आप जो गलत रूप से जो पैसा कमाने की जो शैतान ने दिमाग में डाली है, वो हमारा जीवन तो बर्बाद होगा ही, आने वाली हमारी वंशावली भी ईश्वर दंड देगा। अभी भी समय रहते चेत जाओ। पैसा इकट्ठा करने की कभी इतना, मैं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, हो सकता है आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, ये कौन होता है हमें सिखाने वाला? लेकिन भैया हाथ जोड़ रहा हूं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने रिश्तेदार माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, कृपया अपने आप को सुधार कर लो। ईश्वर तो यही चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं, ईश्वर आपको दुख देख के या मुझे दुख देख के ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। ईश्वर कहते हैं
पापी अपना पाप का मार्ग छोड़ दे और मेरे पास आ जाए, मैं उसे गले लगाऊंगा, अपने गोदी में बिठाऊंगा। पाप छोड़ दो। मेरे पाप मुझे पता है या ईश्वर को पता है? आपके पाप आपको पता है या ईश्वर को पता है? छोड़ दो अपने पापों को, दिल को हल्का कर लो, बिल्कुल हल्का कर लो। तब देखना, आप जो कुछ पैसे कमाते हैं, जहां भी काम करते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं आप ईमानदारी के साथ, उसमें देखो आपको कितनी बरकत मिलेगी, कितने खुश रहेंगे आप खुश रहेंगे, आपका परिवार वाले खुश रहेंगे, बच्चे खुश रहेंगे। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जानते इस बात को, जब देश में कोरोना आया था, लोग नोटों की गड्डी बिछा बिछा के सोते थे, नोटों की गड्डी बिछा के सोते थे। ईश्वर की इच्छा नहीं थी तो वो लोग नहीं बचे। यदि उनको पैसे बचा लेता तो आज संसार में लाखों लोग बच गए होते। पैसा ने मदद नहीं करी। जो लोग बच गए उनका दिल साफ, ईश्वर से जुड़ा हुआ। मानता हूं हम इंसान हैं, गलती करते हैं, लेकिन गलती द्वारा उसको ना दोहराओ। ईश्वर के सामने सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो। ईश्वर, जाने अनजाने मेरी से गलती हुई है, मैं क्षमा मांगता हूं। ईश्वर, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। सुधर जाओ भैया, अपने आप को अपने पापों की तरफ देखो, क्योंकि ईश्वर का वचन बोलता है, आपने जितना भी पैसा लिया है ना, जितना आपने इकट्ठा किया है अनैतिक रूप से, ईश्वर हमको डांटते हुए कहते हैं इंसान को, अरे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है ना वो किसका होगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मनुष्य पैसा इकट्ठा करना है क्योंकि मेरे काम आएगा, मैं बीमार हूं तब काम आएगा, मेरे बच्चों के काम आए, बच्चों के बच्चों के काम आएगा। एक बात सोचो, प्लीज एक बात सोचो, आप सोचते हैं कि आप धन इकट्ठा करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्या आपके बच्चे पंगु रहेंगे, क्या विकलांग रहेंगे, क्या बच्चे वो पढ़ लिख करके अपना जीवन नहीं बनाएंगे? जरूर बनाएंगे, लेकिन इतना क्यों सोच रहे हो कि आने वाली पीढ़ियों का आप उनका इंतजाम करके जा रहे हो? आपने तो पूरा जीवन पसीना बहा के दुख संकट में सब इकट्ठा कर लिया। अभी आपने वचन पढ़ा, ए मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण ले जाएंगे और तू जो ने इकट्ठा किया है ना वो किसका होगा। क्यों करते हो भैया ऐसा? अपने आप को सुधारो, समझाओ, सोचो। आप एकांत में बैठ के सोचो, जो मैं कर रहा हूं क्या ये उचित है? मैं कहीं से भी, मैं ईमानदारी से मैं जो पैसा कमा रहा हूं, या मुझ में इसमें संतुष्टि मिलती है या और किसी में? सोचने वाली बात है। सोचो, अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये न सोचो कि अब ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा, माफ ईश्वर करेगा। आप चख के तो देखो ईश्वर की आत्मा कितनी अच्छी है। ईश्वर आपको पुचकारेंगे, ईश्वर खुशी मनाएंगे कि मेरा बेटा सुधर गया, मेरे बेटे ने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया, देखो कितना ऐसा सोने जैसा चमक गया, हीरा जैसी चमक गया। तो प्रिय बंधुओं, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, प्लीज, इंसान ने ये जो जीवन दिया है ना, एंजॉय करो। जाने अनजाने में हर किसी से गलती होती है, लेकिन जब ईश्वर ने आपको मौका दिया गलती सुधारने का तो सुधार लो। ईश्वर ने बोला है मैं पवित्र हूं तो आप भी पवित्र हो, तो भैया ईश्वर ने बोला है पवित्र ईश्वर है, और उसने बोला हम भी मनुष्य पवित्र है, तो उस ईश्वर की पवित्रता को हम क्यों खंडित करते हैं? हमें क्या अधिकार है ईश्वर की पवित्रता को खंडित करने का? तो मेरे प्रियो, आज दृढ़ संकल्प कर लो, अपने दिल को झांको और ईश्वर को देखो। वही बचाने वाला, वही मारने वाला,
ईश्वर चाहे तो तिनके में सारा डाल दे और चाहे तो पहाड़ को भी गिरा दे। उसको समर्पण कर दो, ईश्वर आपके जीवन की रक्षा करेंगे। मैं 100% बोलता हूँ, ईश्वर आपको आशीष दे, सारे वरदानों से भर दे, हर प्रकार की बीमारियों, परेशानियों, मुसीबतों, दुख संकटों से बचाए रखे और ईश्वर के दूत आपके जीवन की रक्षा करें।